अस्मिन् गंगा किनारे वयम सर्वेपि छात्राः अत्र उपस्थिताः। मैं आपके मध्य में परिचय कराना चाहूँगा। आप स्वामी नित्यानंद जी आज हमारे मध्य में स्वागत है। जोरदार तालियों से सभी छात्र उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपका आशीर्वाद आज हम सभी छात्रों को यहाँ मिल रहा है। मित्रों, आप स्वामी जी महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। आपके ज्ञान के प्रभाव में आकर, आपकी अपार शक्ति के प्रभाव में आकर आज इस भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे संसार में हजारों युवाओं ने अपना जीवन संन्यास ग्रहण कर हम छात्रों को, हम देशभक्तों को, हम सभी युवाओं को दिया है। मित्रों, आप स्वामी जी, आपके लगभग हजारों युवा सन्यासी अनेक अनेक प्रकल्पों के माध्यम से हम पूरे देश की, राष्ट्र की सेवा करने में लगे हैं। मित्रों, एक मैं परिचय कराना चाहूंगा। ऐसे ही हमारे मध्य में स्वामी तुर्यानंद जी महाराज उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, स्वामी तुर्यानंद जी ने युवावस्था में ही संन्यास लिया और आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैं स्वामी तुर्यानंद जी से निवेदन करूंगा कि वो स्वामी नित्यानंद जी का परिचय हम सबके माध्यम बीच में रखें। नित्यानंदम, स्वामी जी का परिचय देना तो किसी के लिए संभव कार्य है ही नहीं। मैं कुछ पंक्तियों में केवल इतना बता सकता हूँ कि स्वामी जी के संरक्षण में, स्वामी जी की देखरेख में हमारा मिशन जो है क्या क्या कार्य कर रहा है सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म की सेवा के लिए। स्वामी जी का जीवन और स्वामी जी के सभी सन्यासियों का, सभी संस्था और संगठनों का जीवन किस तरह से समर्पित है। तो स्वामी जी के संरक्षण में 1200 से भी ज़्यादा शहरों में, दुनिया भर में नित्यानंद ध्यानपीठम के केंद्र हैं। विश्व भर से लाखों करोड़ों भक्त लोग स्वामी जी के जो हैं प्रतिदिन स्वामी जी का सत्संग सुनते हैं। स्वामी जी यूट्यूब और इंटरनेट पे सुने जाने वाले दुनिया के सबसे प्रचलित, सबसे प्रसिद्ध गुरु हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इंटरनेट पे और यूट्यूब पे अगर किसी को सुनते हैं, किसी गुरु को फॉलो करते हैं, तो वो स्वामी जी परमहंस नित्यानंद जी को ही फॉलो करते हैं। तो आज का जो युवा वर्ग है, जैसे आप सभी लोग युवा हैं, आज का जो युवा वर्ग है, चाहे भारत का हो, चाहे विश्व में भारत के बाहर हो, वो सभी लोग स्वामी जी से सबसे ज़्यादा आत्मीयता रखते हैं, स्वामी जी की सबसे ज़्यादा सीख प्राप्त करते हैं और अपना जीवन सुधार रहे हैं। स्वामी जी का जो मुख्य संदेश है युवाओं के लिए वो है जीवन मुक्त जीवन जीना। तो इसी प्रकार से और भी सनातन धर्म की अनेक सेवाएं स्वामी जी के द्वारा हो रही हैं। हमारे भारत में कई मंदिर हैं, अनेक आश्रम हैं। बेंगलोर में स्थित स्वामी जी का नित्यानंद ध्यानपीठम हेडक्वार्टर से स्थित है। हैदराबाद, तमिलनाडु, वाराणसी, अनेक जगह आश्रम और केंद्र हैं। और हरिद्वार में भी बहुत ही शीघ्र स्वामी जी का आश्रम बनेगा। और आप सभी लोग स्वामी जी का सत्संग प्राप्त करिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद। मित्रों, इसी संध्या काल को मैं आगे बढ़ाते हुए एक परिचय आपके माध्यम में कराना चाहूँगा। स्वामी शरदपुरी महाराज जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा विकास तिवारी जी से, जो अपने यहाँ मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो कृपया आएं और स्वामी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। विकास तिवारी जी। अस्मिन् क्रमे अहम् आह्वानं करोमि। संजय चौहान जी अस्माकं मध्ये उपस्थिताः सन्ति। ते कृपया आगच्छतु, वन्दन् माल्यार्पण कृत्वा स्वामी महोदयानां स्वागतं कुर्वन्तु। संजय चौहान जी। मित्रों, अस्मिन् क्रमे अस्माकं मध्ये प्रेम शंकर जी मंडल उपाध्यक्ष ये अत्र उपस्थिताः सन्ति। ते कृपया अत्र आगत्वा स्वामी महोदयस्य माल्यार्पण कर स्वागत कुर्वन्ति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। I welcome all of you with my love and respects, all the organizers, ABVP members and Bharatiya Janata Party members and Swamiji Sharadpurji Maharaj and
BJP Yuva Morcha, ABVP members, Mangal Dal members, Mr. Anil Nikhil, Mr. Amar Pratap, Shakti, and Sri Yantra Mandir Kotari ji, and Pujari Maharaj, and all the sadhus, and all the youth of Haridwar and youth of India. I welcome all of you with my love and respects. स्वामी जी सभी लोगों का स्वागत करते हैं, प्रेम और आशीर्वाद के साथ आप सभी का स्वागत है। जितने भी माननीय गणनीय लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भाजपा के लोग और श्री यंत्र मंदिर के संचालक और माननीय संतगण, आप सभी लोग हरिद्वार के युवा और भारत के युवा वर्ग हैं, आप सभी का स्वामी जी हार्दिक स्वागत करते हैं। See, we are the youngest country in the world. We are the youngest country in the world. 60% of our population, to be exact, 57% of our population is between 18 to 40. भारत विश्व का सबसे युवा देश है। आप सभी जानते होंगे कि 60% लोग, अगर एग्जैक्ट नंबर बताएं तो 57% लोग युवा वर्ग के हैं। उम्र 18 साल से लेकर 40 वर्ष के बीच में भारत के 57% लोग हैं। China is not a bigger part of the human resource because all Chinese are old. China, only 22% is young. See, China's population is load on that country, but India's population is strength on this country. तो चीन की जो आबादी है वो चीन के लिए एक बोझ समान है, लेकिन भारत की आबादी भारत के लिए एक मजबूत मिसाल है, मजबूत पिलर के समान है। And one more plus point we are the largest English-speaking youth country. और एक और जो बहुत बड़ी शक्ति भारत के पास है, हम दुनिया में सबसे ज्यादा अंग्रेजी भाषा जानने वाले राष्ट्र हैं। See, I am not supporting English. Knowingly or unknowingly, this has become international language. मैं अंग्रेजी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जानते हुए या ना जानते हुए ऐसा अब तथ्य बन चुका है। अब हम अंग्रेजी जानते हैं। The Indian youth is the most powerful group on the planet Earth. भारतीय युवा वर्ग जो है वो विश्व का सबसे ताकतवर युवा वर्ग है। The next, after the 20 years, after 2025, 2030, the world is going to be decided by Indian youth. तो सन 2030 के बाद ये देश है वो सभी निर्भर है कि उनमें जो युवा लोग जो आते हैं बाहर से उनके ऊपर निर्भर है। See, the whole America's 10% of the tax is paid by 1% of we immigrants. पूरे अमेरिका का 10% टैक्स जो आता है वो 1% भारतीय लोग जो वहां जाकर बसे हैं उनके द्वारा आता है। London, 22% of the UK's tax is paid by 2% of Indians who are living there. इसी प्रकार से लंदन यानी कि इंग्लैंड में 22% टैक्स जो वहां आता है वो 2% भारतीय जो वहां बसे हुए हैं उनके द्वारा आता है। One, Western countries are dependent on the immigrants. पहली चीज पाश्चात्य के देश पूरी तरह से जो वहां पे आबादी आती है उन पे निर्धारित है। That is why in the Western countries in politics, our people, Indian youth have started shining. इसीलिए पाश्चात्य देशों की आप राजनीति भी देखो तो वहां पे भी भारतीय युवा वर्ग आगे बढ़कर आ रहा है। Second thing, no country has so much of youth to supply to the whole world. किसी भी दुनिया के राष्ट्र के पास इतना युवा वर्ग नहीं है जो विश्व को दे सके। China doesn't have youngsters to supply to the whole world. चाइना के पास युवा वर्ग नहीं है जो देश को पूरे विश्व को दिया जा सके। So the decision makers of the world is going to be Indian youth. तो पूरे विश्व में जो लोग निर्णय लेने वाले हैं वो भारत के युवा वर्ग के होने वाले हैं। That is why the Western countries are spending $600 billion a year to destroy all of you by brainwashing you through media. इसीलिए जो पाश्चात्य देश हैं वो प्रति वर्ष $600 बिलियन खर्च कर रहे हैं ताकि हम लोग को ब्रेन वॉश किया जा सके और गलत चीजें मीडिया के द्वारा सिखा के बर्बाद किया जा सके। Through the cinema, through the media, through the print media, through every channel, they are trying to brainwash us because you are going to be the decision makers in next 25 years. अगले 25 वर्षों के अंदर अंदर आप सभी लोग जो है निर्णयकर्ता बनने वाले हैं। इसीलिए पाश्चात्य देश प्रिंट मीडिया हो चाहे टेलीविजन मीडिया हो चाहे सिनेमा हो
इन सब के द्वारा आपको दुष्प्रचार करके भ्रमित कर रहे हैं। See, you are not going to be just power in India because so much of human beings we are supplying to the whole world. You are all going to be the power center in many countries as the decision makers. तो आप सभी लोग केवल भारतवर्ष में ही ताकत का केंद्र नहीं होंगे, आप पूरे विश्व में ताकत का केंद्र होने वाले हैं, क्योंकि भारत के ही युवा वर्ग जगह जगह जाकर बस रहे हैं। That is why they are constantly brainwashing you, how you should dress, how you should have haircut, how you should think, how you should speak. In every way they are trying to penetrate their ideas into your system. इसीलिए पाश्चात्य के देश हर प्रकार से आपके अंदर अपने विचारों को डाल रहे हैं, किस प्रकार से आपको कपड़े पहनने चाहिए, किस प्रकार से आपको बाल कटाने चाहिए, किस प्रकार से आपको संगीत सुनना चाहिए। हर आइडिया जो है, हर विचार जो है, पाश्चात्य के देश आपको गुमराह करने के लिए दे रहे हैं। There are many multinational companies, especially the idea-based companies, like a media-based, ideological spreading companies. They are doing business in this country for loss. तो कई सारी ऐसी कंपनियां हैं पाश्चात्य देशों की जो नुकसान उठाने के बाद भी वो बिजनेस कर रही है, क्योंकि उनका कार्य यही है कि अपने जो विचार हैं उनको आपके अंदर पहुंचाएं और भ्रमित करें। They are not bothered about immediate income, but they are bothered about brainwashing a huge future of the world and taking you away from the Bharat culture. इन कंपनियों का उद्देश्य ये नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाएं या वो लाभ कमाएं, इनका उद्देश्य है कि आपको पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दें और जो भारतीय संस्कृति है उससे दूर ले जाएं। See, they know whether they want it or not, the future is going to be in your hands, the Indian youth. तो ये कंपनियां जानती हैं कि अगर वो चाहें या ना चाहें वो कुछ नहीं कर सकते, भविष्य जो है वो भारतीय युवा वर्ग के ही हाथ में होने वाला है। So please understand, the one and only thing you need to understand is don't become prey for their conspiracy. तो केवल एक बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि आप इन कंपनियों का शिकार ना बने, इनकी जो कॉन्स्पिरेसी है, जो दुष्प्रचार है, उसका शिकार ना बने। See, mainly what they are trying to give you, their lifestyle full of depression, drug and naturally death, suicide. ये कंपनियां आपको क्या दे रही हैं? अगर आप देखें तो ये आपको अपनी जीवन शैली देना चाह रही हैं, और उनकी जीवन शैली किस पर आधारित है? डिप्रेशन, ड्रग्स, और उससे क्या होता है? आत्महत्या। See, in US, 66% of the population takes every day some or other psychiatric drug. अमेरिका की बात करें तो वहां पे 66% जो उनकी आबादी है वो प्रतिदिन कोई ना कोई प्रकार का ड्रग अवश्य लेती है। See, from morning waking up to night sleeping, they have to take some drug, psychiatric pill. Only then they can sleep. That kind of population, 66%. तो 66% अमेरिका की आबादी ऐसी हो चुकी है कि सुबह से लेकर रात के बीच में उनको किसी न किसी एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक ड्रग यानी कि दवा लेने की आवश्यकता जरूरी हो चुकी है। They are only a 400-year-old civilization. ये केवल 400 साल पुरानी सभ्यता है। And already it is collapsing. The amount of depression, the amount of addiction, the whole civilization is collapsing. और इतने कम समय में ही पूरा जो सभ्यता है, पूरा सिविलाइजेशन वो ऑलरेडी टूटने की कगार पर आ चुका है। डिप्रेशन हो चाहे को, उन सब चीजों के कारण वो पहले से ही टूट रहे हैं। अब When I see, we bought a property in Los Angeles, to build an ashram. That street was named as a historic route. I asked why. They said, "Oh, this road is 90 years old, so it is historic road." तो हमने लॉस एंजलिस में एक प्रॉपर्टी ली थी आश्रम बनाने के लिए। उस रोड का नाम था हिस्टोरिक रोड। तो स्वामी जी ने जब पूछा कि इस रोड का नाम हिस्टोरिक रोड क्यों है, तो उन्होंने कहा, अरे ये मार्ग जो है 90 साल पुराना है, इसीलिए इसका नाम हिस्टोरिक रोड रखा है। In our India, go to any ashram or any temple, if anything is less than 1,000-year-old, we don't even look at it. और हमारे भारत में एक तरफ आप जाइए, किसी भी आश्रम में जाइए, किसी भी मार्ग पर जाइए, कोई भी चीज 1000 वर्ष से पुरानी हो तो हम दोबारा देखते भी नहीं है। Understand, they are 400-year-old failing civilization. We are 10,000-year-old still alive living civilization. तो ये बात समझिए, अमेरिका जो है 400 साल पुराना टूटता हुआ गिरता हुआ सभ्यता है, जबकि एक तरफ हम
10,000 साल पुरानी जीवित जागृत सभ्यताएं। There are 49 civilizations, 5,000 year old. In that 48 are dead. Only one is alive. That is our civilization, Hindu civilization. विश्व में केवल 49 ऐसी सभ्यताएं हुई हैं जो 5,000 वर्ष से ज्यादा पुरानी हैं। उन 49 में से 48 सभ्यताएं पहले ही से ही नष्ट हो चुकी हैं। केवल एक सभ्यता जो अभी भी जीवित है, अभी भी जागृत है, वो हमारी भारतीय सभ्यता है। See the land you are sitting exactly this Kankal. We know for sure at least last 10,000 years human beings are living here. The Daksha Prajapati's kingdom. At least 10,000 years of record we have, human beings are living here. आज भी जिस भूमि पर आप बैठे हैं, ये कनखल की भूमि, हमारे पास इसके स्पष्ट प्रमाण हैं कि ये कम से कम 10,000 वर्ष प्राचीन जगह है। दक्ष प्रजापति की जो पूरी किंगडम थी, जो पूरा साम्राज्य था, वो इसी जगह पर आधारित था। What can we learn from them? What can they teach to us? हम उनसे क्या सीख सकते हैं? उनके पास है क्या जो हमें वो सिखाएं हैं? So, whatever they are trying to teach us is same. If we learn their mental setup, we will get the same death, drug and depression, 3D. तो अगर हम उनके द्वारा सिखाई जाने वाली चीजें सीखेंगे तो हमें भी वही मिलेगा जो उनके पास है, यानी कि ड्रग्स, डिप्रेशन, अवसाद और डेथ, 3D. See that only one statement, what I want to tell you all, remember, get modernized, don't get westernized. तो मैं केवल एक आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहता हूं जो आपको याद रखना चाहिए। आप मॉडर्नाइज्ड होइए, लेकिन वेस्टर्नाइज्ड ना होइए। Get modernized, nothing wrong. Get all the gadgets, use all the technology, but don't get westernized. Let your thinking pattern be based on our tattvas, our darshanas, our Advaita, our Sankhya, our Hindu spiritual principles. तो मॉडर्नाइज बनने में कोई भी नुकसान नहीं है। आप सारे लेटेस्ट गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग करिए, लेकिन जो आपकी थिंकिंग है, जो आपके विचार हैं, सोचने की शक्ति है, उनको भारतीय शास्त्रों, भारतीय दर्शन, सांख्य और इन सब पर ही आधारित रखिए। See, I am moving around with all types of people, all types of civilization. I am seeing human beings very closely. They come to me opening up their problems, asking for solution. I know the minds of the human beings. मैं विश्व में सब जगह भ्रमण करता हूँ। हर प्रकार की संस्कृति के लोग मेरे पास आते हैं। वो मेरे पास आते हैं, मुझसे सॉल्यूशंस पूछते हैं, मुझसे प्रमाण मांगते हैं। तो उन सब से इतने नजदीक से मैं बात करता हूँ, इसलिए मुझे उनका माइंडसेट पता है। I am not speaking out of ego or arrogance. मैं ये किसी भी अहंकार या किसी भी और दुष्प्रभाव के कारण नहीं बोल रहा हूँ। I am telling you the truth. मैं आपको स्पष्ट सत्य बता रहा हूँ। See, when a Westerner falls into depression, fails in his life, even a small failure, he does not have a stick to stand up to recoup himself or heal himself. जब पाश्चात्य देशों का कोई भी नागरिक अगर डिप्रेशन में, अवसाद में पड़ जाता है, तो उसके पास ऐसा कोई भी समाधान नहीं है जिस पर वो खड़ा होकर पुनः उठ सके। But even our ordinary village farmer, if he fails in some effort in the life or if he falls in depression, he will have something. Oh, Rama is there, Krishna is there, world is Maya, it's okay. He will have some good ideas to heal himself and recoup and start running his life. और दूसरी तरफ हमारे देश में एक गरीब जो किसान है, गांव का किसान, वो भी अगर डिप्रेशन में या अवसाद में पड़ जाता है तो उसके पास कोई ना कोई उपाय रहता है वापस आने के लिए। राम का नाम लेकर, कृष्ण का नाम लेकर, ये विचार रखकर कि वो जगत तो पूरा माया है, इन सब विचारों के द्वारा वो पुनः उठ के खड़ा हो सकता है। See, we have our Hindu identity, our tattvas, our shastras, our spiritual scriptures, they are built on self-healing mental pattern. तो हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो तत्व हैं, जो ज्ञान है हमारा, वो सभी जो है वो सेल्फ हीलिंग यानी अपने आप अपनी चिकित्सा उनके द्वारा कर सकते हैं, इस पर आधारित है। I tell you, they may be having big roads, huge dams, amazing cars, helicopters, airports, flights, they may have everything, but people are depressed. What is the use? तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पाश्चात्य देशों के पास बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, बड़े बड़े डैम हो सकते हैं, फ्लाइट्स हो सकती हैं, कारें हो सकती हैं, इमारतें हो सकती हैं, लेकिन
जो वहाँ के लोग हैं वो सभी डिप्रेशन में हैं, तो उसका क्या लाभ? Recently, in the global recession, 9 out of 10, 90% Americans were depressed about the global recession. In India, 9 out of 10, 90% of Indians did not even know global recession is going on. तो अभी हाल ही में जब फाइनेंशियल रिसेशन हुआ था दुनिया में, तो अमेरिका में 90% लोग जो हैं वहाँ के वो डिप्रेस थे क्योंकि वहाँ पे रिसेशन चल रहा था। लेकिन भारत में जब पूछा गया तो यहाँ 10 में से 9 लोगों को ये पता ही नहीं था कि रिसेशन है क्या, वो सभी प्रसन्न थे। See, only one thing, don't swallow the poison of Western lifestyle. केवल एक ही बात, जो पाश्चात्य देश हैं उनकी जीवन शैली का जो विष है उसको आप मत निगलिए। If we swallow the lifestyle of the Western lifestyle, depression, addiction and death, these three is only our future. अगर हम पाश्चात्य जीवन शैली को अपना लेते हैं तो केवल 3 ही चीजें हमें प्राप्त होंगी, डिप्रेशन, एडिक्शन और डेथ। Especially the city youth of India, who already swallowed the poison of westernization, they are suffering with all these three. खासकर भारत का युवा वर्ग जो शहरों में रहता है वो पहले से ये जीवन शैली अपनाने लगा है और उनको यही 3 चीजें प्राप्त हो रही हैं। You should know, in the whole India, diagnosed, undiagnosed, recorded, unrecorded, psychiatric disease is only 0.6%, less than 1%. तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जितनी भी साइकियाट्रिक यानी कि मनोवैज्ञानिक जो बीमारियां हैं वो रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड सब कुछ मिलाकर केवल 0.6%, 1% से भी कम है। In that 0.6, 0.5 is the modern youth, the city youth. उस 0.6% में से आधा प्रतिशत केवल शहर का युवा वर्ग है। So much of youth suicide is happening in the so-called educated youth, among the educated youth in the cities, because they get educated, get westernized, but do not know how to handle life. तो शहरों का जो युवा वर्ग है वो वेस्टर्नाइज हो जाते हैं और उसी तरह की जीवन शैली अपना लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि आगे किस तरह से जीना है, और इसी कारण से ही आत्महत्या का जो दर है उनमें इतना अधिक है। See, our Indian mental setup is always based on delayed gratification. When you have a desire, we don't get agitated with the whole desire. We play with the desire, we think, rethink, plan, then go with it. But the westernization is, the moment desire comes, agitation. Come on, run behind it. तो भारतीयों का जो माइंडसेट है, जो हमारी विचारधारा है, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी कि आराम से सोच विचार के बाद में निर्णय की है। तो हम जो हमारी इच्छाएं होती हैं उन पे उस समय एजिटेशन नहीं लाते हैं, तुरंत उत्साहित नहीं हो जाते हैं। जबकि पाश्चात्य के जो देश हैं उनमें अगर इच्छाएं जागृत होती हैं तो वो उसी समय एजिटेट हो जाते हैं, वो उनमें अत्यंत उत्साह आ जाता है और इसी कारण से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। See, I am not saying desires are wrong. All I am saying is have enough energy and maturity to handle your desires. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इच्छा करना गलत है, लेकिन इच्छाओं के साथ में आप में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि आप उनको पूरा कर सकें। So essence, what I wanted to tell you all today is, you can get modernized, don't get westernized. आज जो मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ उसका सार यही है कि आप सभी लोग मॉडर्नाइज्ड होइए, लेकिन वेस्टर्नाइज्ड मत होइए। So, just like how you study in your life to be an engineer, to be a doctor, to be a lawyer, whatever you want to do in your life, in your profession, how you are studying, same way, to live your life, study at least few months in your life. तो जिस प्रकार से आप अपने कार्य के लिए इंजीनियरिंग है या डॉक्टरी है उस तरह की पढ़ाई करते हैं, उसी तरह कम से कम कुछ माह ऐसे रखिए कि जीवन के बारे में भी You study 6 years. To become an engineer, you study 4 years. To become a lawyer, you study 5 years. To live your life, at least study 3 months. तो डॉक्टर बनने के लिए आप 6 वर्ष की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर बनने के लिए 4 वर्ष की पढ़ाई करते हैं, इसी प्रकार लॉयर बनने के लिए पढ़ाई करते हैं 5 वर्ष की। तो कम से कम अपना जीवन किस प्रकार से जीना है, इसके लिए 3 महीने की पढ़ाई आपको भी करनी चाहिए। We are offering a course in our university. We have a university in US. Through that university, we are offering a course, just 3 months course, to make decisions in the life, to have emotional quotient and spiritual quotient. हमारी एक यूनिवर्सिटी है जो यूएस में है,
तो उस यूनिवर्सिटी के द्वारा हम एक 3 महीने का कोर्स ऑफर कर रहे हैं युवा वर्ग के लिए और सभी के लिए कि किस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए, जीवन में क्या क्या पद्धतियाँ आपके कार्य आएंगी, वो सब सीख सकें आप। For Indians, we are giving the program completely free, including the food, stay, the clothes and the education syllabus and the whole 3 months class. We are giving completely free for Indian youth. भारतीय युवा वर्ग के लिए ये कोर्स जो है पूरी तरह से निःशुल्क है। उनका रहना, खाना, वस्त्र आदि जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो सारी की सारी निःशुल्क संस्था की तरफ से हैं। You see, we are offering this program specially because the Indian youth, they are getting all the resources now in their hand, but they are not knowing how to live their life blissfully. तो हम ये कोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का जो भारतीय युवा वर्ग है उसके पास सारे संसाधन हैं, सारे रिसोर्सेस हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि किस प्रकार अपना जीवन आनंद के साथ बिताया जा सके। This whole 3 months is all about emotional balancing. तो ये 3 महीने पूरे के पूरे इसीलिए कि आप किस तरह अपना इमोशनल बैलेंस रख सकें। Emotional balancing and decision making. इमोशनल बैलेंस और साथ में निर्णय लेने की क्षमता। See, in whatever field you want to excel, you need emotional balance and decision making. तो किसी भी क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो ये दो आपको चाहिए ही। आप मानसिक रूप से सुदृढ़ हो और निर्णय लेने में सक्षम हो। If you are an Indian citizen, if you show the proof that you are an Indian citizen by voter ID or something, this 3-month course is free for you. तो अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आपके पास वोटर्स आईडी या कोई भी ऐसा आईडी है जिससे आप दिखा सकें आप भारतीय नागरिक हैं, तो ये कोर्स आपके लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। Please use this opportunity to learn emotional balancing and decision making. तो इस अवसर का आप लोग लाभ उठाइए, इमोशनल बैलेंसिंग और निर्णय लेने की क्षमता ये सीखने के लिए। It is completely based on the Hindu Advaita Vedanta. ये कोर्स पूरी तरह से हिंदू अद्वैत सिद्धांत के ऊपर आधारित है। And leadership. और नेतृत्व क्षमता। It is based on the teachings of Swami Vivekananda. इसमें स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं भी हैं। You can become a doctor, engineer or a politician or a leader in any field. This course will teach you how to be a leader successfully. तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता कुछ भी बन सकते हैं। इस कोर्स के द्वारा आप सीखेंगे कि किस प्रकार से अपने उस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करें। Mainly I am working among the Indian youth to raise themselves to a higher state of consciousness and not to become a victim of the Western conspiracy. मैं मुख्य रूप से भारत के युवा वर्ग के साथ कार्य कर रहा हूं ताकि उनकी जो चेतनता है उसको उच्च स्तर तक उठा सकूं और वो पाश्चात्य संस्कृति के शिकार ना बने। So I request all of you and I conclude my message with this one statement: get modernized but don't get westernized. तो मैं आप सबसे फिर से अनुरोध करता हूं और मैं अपना आज का भाषण समाप्त करूंगा इसी एक स्टेटमेंट, इसी एक पंक्ति के साथ कि आप सभी लोग मॉडर्नाइज तो होइए लेकिन वेस्टर्नाइज ना होइए। So soon if we start the ashram in Haridwar, we will offer the course in Haridwar also. तो बहुत ही शीघ्र हम जब हरिद्वार का आश्रम शुरू करेंगे ये कोर्स हम हरिद्वार में भी उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। I thank you all for being here. My blessings to all of you. Be blissful. मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं यहाँ आने के लिए। आप सभी को मेरा आशीर्वाद है, आनंद में रहिए। Let you all achieve, experience, live, express, radiate, share and explode in eternal bliss. Nityananda. Nityananda Dhyanapitham, Nityananda Nagar, off Mysore Road, Bidadi, Bengaluru. Phone 08027279999. www.nityananda.org. www.youtube.com/Life Bliss Foundation.